Hello students, good morning to all of you. This is Anand sir, Director of Residential Gautam Buddha Public School इमामगंज। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टडी करेंगे इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को मैं सिखाया था, स्टडी करवाया था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के बारे में, और आज हम लोग स्टडी करेंगे इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसका सिंबल क्रॉस, जस्ट लाइक सेम क्रॉस, इस टाइप से इसका सिंबल होता है। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाते हो, अगर आप जो है रीडिंग, अभी आप प्राइमरी स्टूडेंट्स हो, रीडिंग नहीं है, तो आप सिंबल को पहचानें, सिंबल को पहचान ले। ऐड का सिंबल कैसा होता है मैं प्रीवियस क्लास में ही बताया था, ऐड का सिंबल के बारे में, सब्ट्रैक्शन के सिंबल के बारे में। उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस टाइप से होता है। तो अगर आप रीडिंग नहीं कर पाते हो तो आप सिंबल से भी आप जो है पहचान सकते हो कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो आइए बच्चे, आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को होमवर्क भी दिया था कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें टेबल नहीं आता है वो टेबल कंप्लीट करेंगे घर में भी बैठकर अपने पेरेंट्स से या खुद से भी बुक से पढ़कर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन करने के लिए, आपको लर्न सीखने के लिए टेबल आना कंपलसरी है। मैं ये पहले ही बता चुका हूं, अगर आप सब याद किए होंगे, अगर आपको टेबल आता होगा जब भी जो है आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए आइए, मैं कुछ एग्जांपल लेकर के, मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लेकर के मैं आपको सिखलाता हूं। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 3 या 2 इंटू 3। तो मुझे यहाँ पे आप अगर रीडिंग नहीं है आपका तो आप सिंबल से भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी कहीं पे भी अगर सॉल्यूशन दिया जाता है प्राइमरी आपका बुक में, या कोई आपके टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो आपको सिंबल विद सिंबल सॉल्यूशन देते हैं, ताकि बच्चे अगर सेंटेंस या वर्ड को नहीं भी पढ़ सके, रीडिंग नहीं कर पाए, तो वह सिंबल से अंडरस्टैंड कर लेंगे मुझे क्या करना है। तो आइए बच्चे, मुझे क्या है 2 में मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो मल्टीप्लाई का मतलब है टेबल पढ़ना। टेबल जो आप याद करते हो, रिमेंबर करते हो, वो टेबल है क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आप 2 1 जा 2 करके लिखते हो, कॉपी में राइट भी करते हो, तो वहां पे आप ऐसा ही सिंबल लेके लिखते हो। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं 2 का टेबल लिख रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पे आप दे रहे हो ना ये सिंबल, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है। तो अब ये मुझे जानना होगा कि मुझे 2 का टेबल तो पढ़ना है, बट कितना टाइम्स पढ़ना है। तो आइए देखते हैं नीचे वाला लाइन में कितना टाइम्स पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। यानी मुझे 2 का टेबल मुझे 3 टाइम्स पढ़ना है। तो हम लोग अब 2 का टेबल पढ़ लेंगे 3 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो चलिए 2 3 जा 6, इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट मैं सेकंड नंबर एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे जो है 7 मल्टीप्लाई 5 है, यानी 7 का मुझे टेबल पढ़ना है कितना टाइम, तो 5 टाइम्स। आपको टेबल याद है, आप 7 का टेबल पढ़ लीजिए 5 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका था कि जो बच्चे का टेबल अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो मल्टीप्लिकेशन उसके लिए कुछ नहीं है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 9 का टेबल मुझे कितना टाइम्स पढ़ना है, तो 1 टाइम पढ़ना है। आई मीन एक बार, यानी 1 टाइम। तो 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 9 1 जा 9, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 0। इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान देंगे केयरफुली। मैं यहां पे एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको होल लाइफ या जितने भी आप मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आपका पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं देने जा रहा हूं। आप जो है किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में, यानी किसी भी नंबर हो, अंक हो, संख्या हो,
आप अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, जीरो से गुना करते हो तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि तो सर जीरो कैसे हो जाता है, तो आइए मैं कुछ आपको मैं लॉजिक देकर मैं समझाता हूं, जिससे ताकि आप भली बात ही समझ जाए। जैसे सीनियर क्लास में मैथ को प्रूव किया जाता है, 9th 10th में हर एक मैथ को हम लोग प्रूव करते हैं कि हम कैसे माने कि जो है त्रिभुज या त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब वो सब सीनियर स्टूडेंट्स करते हैं, तो आइए मैं आपको एक सिंपल तरीका से मैं आपको सामने मैं इसको साबित करूंगा कि हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो कैसे हो जाता है। तो आइए बच्चे, जैसे हम लोग बोले थे कि मल्टीप्लाई में हम लोग टेबल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मुझे 6 का तो टेबल पढ़ना है, ये तो मुझे दिख रहा है कि मुझे टेबल कितना का पढ़ना है, तो 6 का पढ़ना है। अब ये देखेंगे कि पढ़ना कितना टाइम है, तो बताइए आपको कितना टाइम पढ़ना है, 0 टाइम, मतलब और 0 टेबल में आता है नहीं, 1 से पढ़ा जाता है, तो 0 से, यानी कि आपको टेबल पढ़ना ही नहीं है। 6 का टेबल 0 बार पढ़ना है, यानी 0 टाइम पढ़ना है, यानी कि टेबल हमको पढ़ना ही नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या आएगा कुछ, चाहे हम 6 का टेबल ना पढ़े, 10 का ना पढ़े, 12 का ना पढ़े, 5 का ना पढ़े, 4 का ना पढ़े, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। तो यही आप अभी फिलहाल समझें प्रेजेंट की अब क्लास में कि हम लोग किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए आप कभी भी मल्टीप्लाई का सोल्यूशन करेंगे तो अगर 0 में आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप का आपका 4 एग्जांपल दे करके हमने आपको मल्टीप्लाई बताया। अब मैं सेकंड स्टेप का मैं क्वेश्चन लेता हूं, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 देता हूं। इसमें मैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 4 2 यानी 42 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहां पे हम लोग 1 डिजिट टू 1 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब यहां पे क्या है, 2 डिजिट और मल्टीप्लाई 1 डिजिट, यानी दो अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या से मुझे गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम लोग उसी तरह कैसे करेंगे, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सब आप जब आप सॉल्यूशन करते हो तो ये हमेशा किस साइड से बनता है, राइट हैंड साइड से बनता है, यानी कि दाएं पक्ष से बनता है। आपका जिस तरफ दायां हाथ होता है राइट हैंड साइड, तो मेरा राइट हैंड साइड किधर है, इधर है। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में जब ऐड और सब्ट्रैक्ट का मैं टॉपिक बता रहा था, स्टडी करवा रहा था, तो उस क्लास में भी मैं बताया था। और ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जो है सिस्टम को समझें। सॉल्यूशन अगर आप गलती भी करते हैं, अगर सिस्टम आपका सही है तो आप एक सही करके दूसरा आप सही बना सकते हैं, बट अगर आपका रूल ही बनाने का गलत है तो आपका पूरा सॉल्यूशन जो है आपका रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप जो है इसका सिस्टम को सीखें। तो आइए हम लोग राइट हैंड साइड से काम करेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ना है कितना टाइम, 3 टाइम्स। तो 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर दिया 6। अब मुझे क्या है, 4 है, 4 में फिर करना है 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स। तो 4 3 जा 12। ये लीजिए 2 डिजिट है, हमने 2 बार टेबल पढ़ दिया। फर्स्ट टाइम में 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ दिया और सेकंड टाइम मैंने 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ दिया। अगर 3 नंबर 3 डिजिट होते तो एक बार और 3 का टेबल पढ़ के और लिख देता। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जिसका मैं एग्जांपल नंबर 6 देता हूं। जैसे मुझे 75 मल्टीप्लाई 3 करना है। अब इसे मैं कैसे सॉल्यूशन करूंगा, तो आइए हम लोग करते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। मुझे 5 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स, ये सब तो आप समझ रहे होंगे। 5 का टेबल मुझे 3 टाइम्स पढ़ना है, फिर 7 का भी टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि 2 डिजिट है तो हम लोग 2 टाइम्स जो है पढ़ना होगा टेबल। तो 5 3 जा 15। तो हमने ऐड में बताया था कि जब 2 डिजिट का जो है अगर मेरा नंबर आ जाता है तो हम लोग राइट साइड का जो नंबर होता है उससे हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं, और जो लेफ्ट साइड का नंबर डिजिट रह जाता है वो कैरी के रूप में, इसे हम लोग बैलेंस भी बोल सकते हैं, मेरा जो है कैरी रह जाता है। जो ये क्या करता है, अपने से नेक्स्ट वाले को इसे जो है ये जो है देता है, यानी इसमें हम लोग फिर इसको ऐड करते हैं, जैसे आपने ऐड में सीखा होगा, जोड़ में सीखा होगा। तो 5 3 जा 15, 15 का कितना राइट करेंगे 5, मेरा कैरी कितना रह गया 1, ये 1 जो है इसको देगा।
यानी कि अब इसके जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम लोग 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं कि टेबल नेक्स्ट पढ़ जाएंगे, नहीं, इस कैरी हमेशा ऐड होता है, वो जुटता है मल्टीप्लाई में। तो 7 3 जा 21 और 1 मेरा कैरी है, बैलेंस है, तो 21 और 1 22, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 22। अब आइए और नेक्स्ट में लेता हूं 7 नंबर। अब ये है 83 मल्टीप्लाई 6। तो आइए हम लोग को 3 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम। तो 3 6 जा 18। अब बताइए 18 का हम लोग कितना राइट करेंगे, 8 राइट करेंगे। 1 मेरा कैरी बच आ जाएगा जो कि नेक्स्ट में हम लोग ऐड करेंगे। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का टेबल पढ़ते हैं 6 टाइम। तो 8 6 जा 48 और 1 मेरा कैरी है, यानी 48 में 1 को ऐड करेंगे तो 48 के बाद क्या आता है 49। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ये स्टेप बाय स्टेप है, ये 1 डिजिट का था, ये 2 डिजिट का है। इसी तरह से मैं एक और लेता हूं जिसमें मैं 3 डिजिट डालता हूं। अब चाहे जितना डिजिट मुझे डाले घबराना नहीं है, 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स हम लोग अब आसानी से इसको सोल्यूशन करेंगे। जैसे देखिए मैं अगला मैं 4 डिजिट्स का लेता हूं, 4 2 6 5 और यहां मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं ना। अब आप लोग लग रहा है कि इतना बड़ा है, इससे मैं कैसे करूंगा, तो ऐसा नहीं, बड़ा है तो क्या है, कुछ नहीं है। जैसे मैं इसका काम किया, इसका किया, इसका किया, उसी टाइप से मैं इसका भी करूंगा। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम। तो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। तो राइट साइड में 0 है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। मेरा कैरी कितना आ गया 2, इसको दे देंगे 2 क्योंकि ये इसको देगा, ये अगर इसके पास आएगा तो ये इसको देगा, अगर 2 के पास आएगा तो ये 4 को देगा, जैसे ऐड में सिस्टम था। तो अब 6 का मैं टेबल पढ़ूंगा 4 टाइम्स। तो 6 4 जा 24 में 2 ऐड करेंगे तो 24 और 2 यानी 24 के बाद 25 26 यानी कितना आ गया 26। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे 26। मेरा कैरी कितना आ गया 2 आ गया, फिर इसके पास 2 कैरी आ गया। 2 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम। तो 2 4 जा 8 और 2 यानी 8 के बाद 2 और ऐड करना है। तो 8 के नेक्स्ट आता है 9 के नेक्स्ट 10। तो 10 का हम लोग कितना राइट करेंगे 0। मेरा कैरी कितना गया 1, अब इसको ये कैरी दे देगा 1। 4 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स। 4 4 जा 16 और 1 कैरी है तो 16 और 1 यानी 16 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 17। तो 70 का यहाँ पे लिखेंगे 7। अब जो है अब यहाँ पे एक 1 कैरी आ रहा है तो अब इधर कोई है ही नहीं है, अब कोई लेने वाला ही नहीं है। तो जब हम लोग लास्ट नंबर से या लास्ट डिजिट से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो लास्ट में जो आता है वो पूरा का पूरा हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि आपको लेने वाला है ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 17 का 17 राइट कर देंगे। अगर इसके बाद और कोई डिजिट होता तो हम लोग क्या करते, ये 1 उसको दे देते, लेकिन अब कोई इधर है ही नहीं, लेने वाला ही नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है 17 का हम लोग 17 राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड, आप लोग समझे होंगे कि मल्टीप्लीकेशन हम लोग बिल्कुल हमने 0 से बताया। ठीक है, मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे मैं 4 डिजिट्स का आपके सामने मैं सॉल्यूशन करके दिखाया। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई का जो है मल्टीप्लिकेशन का वर्क होता है, सॉल्यूशन होता है। अब आइए मैं इसे इरेज करता हूं और मैं अब और मैं ले चलता हूं नेक्स्ट स्टेप में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसका नंबर देता हूं 9। ये स्टेप है, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 42 मल्टीप्लाई 36। इससे कैसे करेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा आप लोग के लिए नया है, आप इसका रूल्स को समझेंगे। तो जैसे हम लोग सपोज यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 3 नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, फ्यू टाइम के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ 3 जो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहले हमको 1 नंबर से करना है। तो आप माइंड में सेट कर लो फ्यू टाइम्स के लिए, यहाँ पे ये कुछ 3 जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं है। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का टेबल पढ़ना है 6 टाइम। 2 6 जा 12 की 2 होगा, कैरी 1 आएगा जो ये 4 को देगा। और 4 6 जा 24 और 1 25। तो 25 का हम लोग 2 राइट करेंगे तो 2 कैरी तो आ रहा है बट अब लेने वाला कोई है नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 25 का 25 राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका वैल्यू क्या हो गया खत्म हो गया।
अब आप ये समझो कि अब 3 आपको दिख रहा है और 6 को आप भूल जाओ, 6 को आप जो है समझो कि नहीं है, ठीक है, नजरअंदाज कर दो आप। तो अब मुझे 3 से करना है, ठीक है, 6 से तो मैंने कर दिया, ये 1 डिजिट से मैंने कर दिया, आप सेकेंड डिजिट से करना है, दूसरा डिजिट से करना है। तो चलिए 2 का टेबल कितना टाइम पढ़ना है, 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6, तो 6 जो है कुछ बच्चे यहां भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, एक नंबर 1 डिजिट छोड़कर हम लोग सेकेंड डिजिट से लिखेंगे। क्यों बच्चे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फर्स्ट से तो किए थे तो फर्स्ट के सामने लिखे हैं, अब हम लोग सेकेंड डिजिट से कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को छोड़कर इसके सामने सेकेंड डिजिट के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 3 जा 6, यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं या कुछ नहीं कट भी कर दे सकते हैं, क्योंकि इसका हम लोग काम वर्क कर दिया है। अब यहां से कर रहे हैं, सेकेंड डिजिट से कर रहे हैं, इसलिए सेकेंड डिजिट से ही लिखना राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कैरी तो आया नहीं, 2 3 जा 6, 6 में कोई कैरी नहीं होता है, और 4 3 जा 12, 12 की 2 कैरी तो 1 आ रहा है, लेकिन अब कोई लेने वाला ही नहीं है, इसलिए हम लोग 12 की 12 ही राइट कर देंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि आप प्रीवियस क्लास में ऐड आपको सिखाया गया है। आप इसमें ऐड कर लीजिए, 2 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11, 11 का कितना होगा, 1 होगा, 1 मेरे पास कैरी है, 2 और 2 4 और 1 कैरी है, 4 और 1 5, और यहाँ 1 की 1, ये आपका जो है आंसर हो गया, यानी इसका सोल्यूशन हम लोग कर लिए। अब आइए कुछ और एग्जांपल में लेता हूं, जिसका एग्जांपल नंबर 10 है, जैसे 3 है, 2 है, 5 है, और इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 32 से, ठीक है, यानी 325 मल्टीप्लाई 32। अब इसे मैं कैसे करूंगा, तो बस आसान इजी है, जैसे ये वन सोल्व किए हैं वैसे इसे भी मैं सोल्व करूंगा। जैसे 5 2 जा 10, 10 का हम लोग कितना राइट करेंगे, 0 0, और ये 1 मेरा कैरी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। अब जो क्या है, इसके लिए कैरी आया नहीं, तो अब आया ही नहीं तो कहां से देगा, नहीं बचा। 3 2 जा 6, चलिए 1 नंबर से मैंने कर दिया, इस नंबर से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिजिट से मैं मल्टीप्लाई सब में कर दिया। अब मुझे सेकेंड डिजिट से करना है, अब सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 डिजिट को छोड़कर ही लिखूंगा। तो 5 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15, तो 15 का कितना राइट करेंगे, 5, और 1 मेरा क्या बचेगा, कैरी आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, 1 ऐड करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। अब 3 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, और वापस इसे क्या करेंगे, इसे मैं ऐड कर दूंगा, 0 5 और 5 10, 10 का कितना 0 1 कैरी आ गया, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 और 1 कैरी है, तो 13 और 1 14 का 4, फिर कैरी 1 आ गया, तो 9 और 1 10, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप कि आप सब मल्टीप्लिकेशन को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अब मैं आप लोग को जो है कुछ होमवर्क देता हूं, जिसे हम लोग गृह कार्य बोलते हैं। तो मैं कुछ आपको बोर्ड पे मैं होमवर्क दूंगा, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं या अगर आप राइट कर सकते हो तो आप कॉपी पेंसिल से जो है आप राइट करेंगे, और नहीं तो मैं जब क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे राइट कर लूंगा तो आप उसे स्क्रीनशॉट भी कर आप बाद में जो है अपने कॉपी पे राइट करके या अपने पेरेंट्स से करवा करके आप उसे सोल्यूशन कर सकते हैं। अभी आप लोग के लिए इतना इस स्टेप तक काफी है, अभी और है जो आप जैसे आप 1 2 ये सब क्लास में फर्स्ट सेकंड क्लास में जब जाओगे तो और आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया जाएगा, जो कुछ इससे अलग है। आपका बस नंबर जो है ज्यादा होते जाएगा और कुछ नहीं है, सिस्टम बस इतना ही है। तो आप होमवर्क के रूप में लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 2 × 1, सेकेंड क्वेश्चन है 7 × 0, 3 क्वेश्चन है 8 × 3, और 4 क्वेश्चन है 7 × 6, 5 क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है 24 × 3, 24 × 1, 6 क्वेश्चन है 31 × 6, 7 क्वेश्चन है 85 × 3, 8 नंबर क्वेश्चन है
762 मल्टीप्लाई 3। 9 नंबर क्वेश्चन है 78 मल्टीप्लाई 27। और 10 नंबर क्वेश्चन है 236 मल्टीप्लाई 25। तो अगर आप स्टूडेंट्स ये 10 मल्टीप्लिकेशन को सॉल्यूशन कर लेते हो तो आप समझो कि आपके क्लास के अनुसार यानी प्ले NC LKG UKG क्लास तक के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इसे जिस ईमानदारी पूर्वक जिस तरह से मैं आपको इस लॉकडाउन में भी जो है मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं सिखलाना चाह रहा हूँ, उसी ईमानदारी पूर्वक आप भी सीखे। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी कष्ट या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, ताकि जो लॉकडाउन में आप लोग अपना समय को घर में बैठकर बोरिंग फील कर रहे हो, बेवजह ऐसा ही इधर उधर भटक रहे हो, तो उस समय को यूजफुल करने के लिए मैं जो है ये यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सिखलाना चाह रहा हूँ, जो आप लोग सीखें। और मैं अब नेक्स्ट जो मैं आपके लिए जो मैं वीडियो लाऊंगा वो डिवीजन यानी डिवाइड के बारे में मैं लाऊंगा। और डिवाइड भी मैं जिस तरह से मल्टीप्लाई 0 से सिखलाया है यानी फर्स्ट स्टेप से सिखलाया है, उसी टाइप से मैं डिवाइड के बारे में भी आपके लिए मैं एक वीडियो जल्द ही लाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है इसे सोल्यूशन करें और आप लोग इस कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है ये जो है हमारे देश में ही नहीं पूरा विश्व में जो है इस बीमारी का पूरा विश्व शिकार हो चुका है। और इस महामारी में आप अपना घर से बाहर ना निकले, आप अधिक से अधिक समय अपने घर में व्यतीत करें। और मैं अब आ गया हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो मैं ऐसा बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आप घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाउ थैंक यू।